और जिस दिन पैदा हुए उस दिन पहला शब्द तुम्हारे मुख से क्या निकला था, बोलो। और गाय क्या बोलती है, बोलो। ये तो गाय ने मंत्र दिया है दुनिया को। पहले गाय का मंत्र तो पकड़ लो, फिर गाय को भी पकड़ लोगे। जब तक गाय का मंत्र नहीं पकड़ा तब तक गाय भी समझ में आने वाली। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। बोलो गौ माता की मां। दो मांग हो गई। तीसरी मांग हमारी है कि जो जर्सी आदि जानवर है इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये गाय नहीं है, गो सदृशः गवया, जो गाय के समान दिखाई दे वो गवय है। गुजरात हाईकोर्ट ने अभी 8 मई 2015 को फैसला दिया कि जो जर्सी गाय का दूध है उस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि उससे कैंसर जैसा भयानक रोग हो रहा है। फिर भी अगर जर्सी का दूध पिला रही है सरकार तो बाहर से लिखना चाहिए ये दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बोलो गौ माता की मां। गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो। बोलो सही है कि गलत है? इस देश के जब राजा लोग हुआ करते थे सबसे पहले गौचरान भूमि निश्चित करते थे, बताओ। और आजकल सरकार सबसे पहले गौचरान पे कब्जा करती है। इस देश में लोग भोजन करने बैठते थे तो पहला ग्रास गाय के लिए निकालते थे। बोलो निकालते थे कि नहीं? आना बोलो। इसलिए गौचरान भूमि गायों के लिए उपलब्ध हो। मांग सही है कि गलत है? और जो गौ हत्या करे उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये हमारी 5वीं मांग है। बोलो सही है कि गलत है? आप सब समर्थन करते हैं? हाथ उठाओ, बोलो हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में आएंगे। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। आज के बाद हमारे पास जो वोट मांगने आएगा उससे लिखित लेंगे, विधानसभा अथवा संसद में जाकर सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने वाला प्रस्ताव पास कराएंगे। पास नहीं करा पाएंगे, इस्तीफा देकर वापस आएंगे। हम तुमको दोबारा अधिक वोट देकर वहीं भेजेंगे। जो हमारी इस मांग को पूरा करेगा, आज के बाद उसी गौ माता को माता मानने वाले जनप्रतिनिधि को हमारा वोट पड़ेगा। बोलो गौ माता की मां। हमारे छविनाथ गुप्ता साहब ने भी और आपने 500 रुपए प्रदान किए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और श्रीमान हमारे विनय तिवारी साहब जो कि इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, आपने 1000 रुपए प्रदान करके एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करतल ध्वनि से बोलो गौ माता की मां। तो बोलो पांचों मांग सही है कि गलत है? और एक बात और सुन लो, अभी तो समय नहीं है ना। ऐसा कोई सत्कर्म और शुभ कर्म बता दो जो बिना गाय का हो जाए। बताओ। पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत श्राद्ध तर्पण पिंड हर जगह गाय चाहिए। इसलिए जब तक गौ हत्या इस देश में हो रही है साहब, माता बहनों ध्यान से सुन लो,
तब तक हम जो भी सत्कर्म और शुभ कर्म कर रहे हैं वो लग नहीं रहा है। ये ध्यान से सुनो। इसलिए धर्म देने वाली कौन है? गौ माता। बोलो गौ माता। धर्म की सिद्धि देने वाली कौन है? अर्थ प्रदान करने वाली कौन है? कामना पूरी करने वाली कामधेनु कौन है? मोक्ष देने वाली कौन है? अब तो आप ऐसे बोलने लगे। बोला गौ माता। पूछो ना कि मोक्ष गाय कैसे देती है, पूछो। मोक्ष भी गाय देती है? हाँ। मोक्ष कैसे दे देगी महाराज? एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे देश में जब आदमी के प्राण निकलने लगते हैं तो दो काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो गाय की पूंछ पकड़ाते हैं। बोलो पकड़ाते हैं कि नहीं? हाँ ना बोलो। और एक गंगा जल मुख में डालते हैं। बोलो डालते हैं कि नहीं? क्यों? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य है? भाई बहन, हमारे शरीर में प्राण कितने हैं? 10 प्राण। 5 प्रमुख हैं और 5 गौण। और इन प्राणों की जो गति है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। और अगर प्राण नीचे से निकल गए, ध्यान से सुनो, हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? 10। कितने हैं बोलो? गिनती करके बताते हैं अभी। 2 आंख गिनती करो। 2 आंख, 2 कान। बोलते क्यों नहीं आप लोग? 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 1 मूत्रेंद्रिया, 1 मलेंद्रिया और 10वां द्वार ये है। हाथ लगाओ जरा, देख लो धड़क रहा कि नहीं। ये दरवाजा है लेकिन बंद है। 9 दरवाजे खुले हैं और 10वां दरवाजा। अगर 9 दरवाजों से प्राण निकलते हैं, अगर नीचे के दरवाजों से प्राण निकलता है तो जीव, कीट, पतंग आदि जन्म मिलता है, पशु आदि योनि में जाता है। अगर बीच के दरवाजों से प्राण निकलता है तो मनुष्य बनता है। और अगर ब्रह्मरंध्र से, ये जो बंद दरवाजा है, यहां से व्यक्ति का प्राण निकलता है तो मुक्त होता है। ये तो सीधी बात है। लेकिन आपने किसी के प्राण यहां से जाते हुए देखे? ये अचानक अपने आप आखिर में फट गया हो सहज रूप से, ऐसा देखा? मतलब ही नहीं उठता। कई लोगों ने मल त्याग कर दिया, मूत्र त्याग कर दिया, मुख ज्यादा खुल गया, आंखें ज्यादा खुल गई, कान से मैल निकल गया। इसका मतलब इन द्वारों से उसके प्राण निकले हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का प्राण यहां से निकल जाए वो समझो मुक्त हो गया है। लेकिन भाई बहन, यहां से प्राण कैसे निकलेगा? ये दरवाजा तो बंद है। इस दरवाजे की 2 चाबियां हैं जो 2 देवियों के पास है। और वो 2 देवियां हैं, एक है गौ माता और एक है गंगा माता। बहुत ध्यान से सुन लो, सीधी सीधी बात करते हैं। अगर अंतिम समय में किसी के मुख में गंगा जल पड़ जाए और गौ पूछ पकड़ा दी जाए तो उसके 10 के 10 प्राण इकट्ठे हो जाते हैं। गाय का एक स्वभाव है, वो एकता ला देती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर गाय को माता बोलते हैं, फिर भी हम गौ को बचा नहीं पाए, क्योंकि तुम एक नहीं हो। बोलो, मुट्ठी भर लोग एक हैं। जब चुनाव होते हैं तो जनप्रतिनिधि भी उन लोगों के पास जाते हैं जिनका पता होता है कि ये इकट्ठे हैं। तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारा पता है कि तुम बिखरे हुए लोग हो, बंटे हुए लोग हो। तुम केवल मंत्र बोलते हो, संगे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति है, लेकिन तुम्हारे विरोधी संगठित होकर के दिखा देते हैं। और तुम मंत्र बोलते हो, तोते की तरह रटते रहते हो, और संगठित तुम आज तक नहीं हुए। 80 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो 8 सेकंड में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाए। बोलो, है कि नहीं? इसलिए गाय का एक स्वभाव है, कम से कम मां के लिए तो इकट्ठे हो जाओ। ये माताएं यहाँ बैठी, इनसे पूछो, क्या तुम ये नहीं चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे एक रहें? बोलो, चाहती हो कि नहीं? ये मंदिर में जाती हैं, तीर्थ में जाती है कि मेरे बच्चे सब मिलके रहें, प्रसन्न रहें, इकट्ठे रहें। गाय माता है और हम सब गाय के बच्चे हैं, बछड़े हैं। और गौ माता कहती है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक हो जाओ, तुम एकता दिखाओ, फिर देखना मैं तुमको 33 करोड़ देवताओं का दर्शन करा दूंगा। बोलो। इसलिए जैसे ही गाय की पूंछ व्यक्ति पकड़ता है, वैसे उसके 10 के 10 प्राण इकट्ठे हो जाते हैं। और जब 10 प्राण इकट्ठे हो जाते हैं तो
गौ की पूंछ से और गंगा जल से प्राणों की जो गति है वो नीचे की तरफ नहीं रहती, ऊर्ध्व गति हो जाती है और प्राण सीधे ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाते हैं और ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके प्राण बाहर निकल जाते हैं और गौ माता की कृपा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता। बोलो, इस गौ माता को इस देश में सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हो? इस मुद्दे को लेकर के हिमालय के ऋषियों ने हमको भेजा है। ऐसे ही मत सोचना कि महाराज पता नहीं कहां से क्या सुन के आ गया। ये व्यासपीठ राम कथा और भागवत कथा सुनाती थी। 35 वर्ष तक देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय के अंदर 6 महीने का यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में 108 ब्राह्मणों ने 6 महीने तक यज्ञ किया। वहां ये ग्रंथ मिला, धेनुमानस। आप लोगों के पास है? किसी के पास नहीं। इस ग्रंथ ने इस देश में गौ कथा का संकनाद किया। जब इस ग्रंथ ने इस देश में गौ कथा का संकनाद किया तो इस देश के लोगों ने बोला अब जानवरों की कथा होगी। लेकिन कथा जब काशी में पहुंची, जो विद्या की नगरी है, जो विद्वानों की नगरी है, जो भगवान शंकर की नगरी है, तो काशी विद्वत परिषद ने लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया, हम धेनुमानस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं और वो प्रमाण पत्र इस ग्रंथ में संलग्न है। बोलो गौ माता की। हाथ खड़ा करके बोलो मां। गौ माता ने ये आदेश दिया पूरे देश के अंदर जन जागरण करो। जनता के लिए जन जागरण करना पड़ता है और सत्ता के लिए जन आंदोलन करना पड़ता है। 23 फरवरी 2014 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1 लाख लोग एकत्रित हुए। सरकार के सामने हमने ये 5 मांगे रखी, सरकार ने नहीं मानी। उसके बाद हमने 29 राज्यों की राजधानियों में गोवर्धन रैलियों का आयोजन किया और उसके बाद 28 फरवरी 2016 को लाखों लोगों को लेकर के दिल्ली में गए, फिर भी सरकार ने नहीं माना। हमने, हमारी व्यासपीठ ने यह संकल्प किया अब हम 676 जिलों में जाएंगे, इस देश की जनता को जगाएंगे और 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में आएंगे। और जब तक सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं देती तब तक हम वापस चैन से नहीं। सही है कि गलत है? आपने तो संकल्प कर दिया, अब क्यों नहीं उठा रहे हो हाथ? प्राण जाए पर, ये 5 मांग है, 5 हमारे सूत्र हैं। ज्यादा से ज्यादा मां शब्द का सुमिरण करो, उच्चारण करो। ये पावरफुल शब्द तुमको पावर से, शक्ति से भर देगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा, इस ग्रंथ को घर घर में पहुंचाने का प्रयास करो। होली दीपावली में गिफ्ट देना है, किसी को कुछ भेंट करना है तो ये ग्रंथ करना। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो निश्चित रूप से गौ भक्त बनेगा। अपने घर से तुम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, इस देश में जब व्यक्ति भोजन करता है तो पहला ग्रास गौ के लिए निकालता है। तुम्हारे घर से अगर गौ माता के लिए 1 रुपए भी निकलेगा तुम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश में आंदोलन को गति मिल जाएगी। बोलो मिलेगी कि नहीं? और अपने घर में एक प्रतिमा रखने का तुम्हें अधिकार है, यह है गोबर गणेश, क्योंकि एक माता ने अपने शरीर के मैल से गणेश बनाया है और दुनिया में कोई माता ऐसी नहीं जिसका मैल इतना पवित्र हो कि उसको देवता बनाया जाए, और वो माता केवल गौ माता है जिसका मल इतना पवित्र होता है कि उसके मल को इस देश में गणेश कहा जाता है। इसलिए गोबर का एक गणेश बना करके अपने घर में रखा जाना चाहिए। और जब तक 10-20 लोगों को तुम इस लाइन में न लगाओ तब तक तुमको भूख और नींद नहीं आनी चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? बोलो गौ माता की मां। आप सबका बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस आयोजन को किया, कराया। जो आयोजक बने, कौन कौन है जो आयोजक बने? थोड़े खड़े हो जाइए। सब चले गए? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तिवारी जी, तिवारी है ना? हाँ, एक बार अभिनंदन करो तिवारी जी। और आपका अभिनंदन है जो गाय, एक बात ध्यान रखना, गाय तिनके को लेकर के भी उसको भी स्वीकार कर लेती है। तिनके की सेवा आज तक किसी ने स्वीकार नहीं की।
आप किसी को तृण चढ़ा दो तो वो तुम्हारा धक्का मार के निकाल देगा, बोलो निकलो यार। तो हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक माला दीजिए। हाँ बताता हूँ। आइए तिवारी, आपका अभिनंदन है। अच्छा, एक माला और दो, एक माला, वो माला दीजिए। संजय गुप्ता साहब, अपने तिवारी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार करतल ध्वनि से एक माला और ले आओ। गाय की पीठ पर हाथ फेरने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। गौमूत्र पीने से जीवन में कभी भी शुगर नहीं होता है। गाय का घी नाक में डाल दो, डिप्रेशन जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर किसी को शरीर लकवा जैसा रोग हो गया तो आप गाय के दूध में 2 चम्मच गाय का घी डाल के 50-60 बार उसको तोड़ के पिला दो, एकदम ठीक हो जाएगा। अगर किसी का बुखार उतर नहीं रहा, गाय के घी से मालिश कर दो, बुखार उतर जाएगा। अगर दांत में दर्द हो रहा, गौमूत्र का कुला कर दो, दांत दर्द ठीक हो जाएगा। अगर गोबर को जला करके उस राख से दंत मंजन करो, कभी दांतों की कोई परेशानी नहीं होगी। कान में दर्द हो रहा है, 1 बूंद गौमूत्र का डाल दो, दर्द ठीक हो जाएगा। कहीं शरीर पर कोई दर्द हो रहा, गोबर को उबाल लो, उसको वहां पर लगा करके प्लास्टर की तरह और पट्टी बांध दो, 5-7 घंटे में वो दर्द को खींच लेगा। दुनिया की सबसे अच्छी औषधि का भंडार गौ माता है। बोलो गौ माता की। आप सबका बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और आप लोगों ने कौशाम्बी में इस पावन कथा का श्रवण किया और ये ज्ञापन है, इसको आपने यहाँ उनको देना है। ये लीजिए, ये वहां पहुंचाना है ना, आप देंगे ना? ठीक है, एक बार तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की। ये डीएम साहब को देना है। हमारे 5 लोगों को ज्ञापन जाता है, एक प्रधानमंत्री जी को, एक राष्ट्रपति जी को, एक मुख्यमंत्री जी को, एक राज्यपाल जी को और जो जिलाधिकारी जी, इन 5 लोगों को हम ज्ञापन देते हैं। और हर जिले में ऐसा होता आ रहा है। अभी 124 जिले हो गए हैं, कुल टोटल 676 जिले हैं और पूरे 676 जिला पूरा करके 18 फरवरी 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों लोग एकत्रित होंगे। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो गौ माता की मां। आप सबका बहुत धन्यवाद। अब ध्यान से सुन लो, आप लोगों ने हमको आश्वासन देना है और जो संत महात्मा है उन्होंने हमको आशीर्वाद देना है। तो जो लोग आश्वासन देना चाहें वो एक एक शब्द यहाँ पे बोल सकते हैं और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव महाराज की, हर हर। मनुष्य मित्र जी बोलो ना, संचालन, बोलो गौ माता की, हर हर मां। और यहां पर जो भारतीय गौ क्रांति मंच है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, तब हम मानेंगे ना कि आपने हमारी बात सुनी। नहीं तो तालियां बजा के हम चले गए जयराम जी की। 4 लोग हमें चाहिए। एक तो महिला प्रमुख चाहिए जो अभी यहाँ पर हमको आश्वासन दे, ठीक है महाराज ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे यहाँ। और एक पुरुष प्रमुख चाहिए जो यहाँ जिम्मेदारी उठाए। एक युवा प्रमुख चाहिए और एक सोशल मीडिया के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो यहाँ इस आंदोलन को फैलाए। ये आंदोलन इस देश की दिशा और दशा को निश्चित करेगा, ये नोट कर लो, क्योंकि ये गंगा गंगोत्री से निकली है और इस देश में वर्षा ऋतु में हजारों नदियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन गंगा नदी 12 महीना चलती है और जो मुद्दा गंगा से उठता है वो मुद्दा कभी फेल हो नहीं सकता। बोलो गौ माता की मां। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। आज कौशाम्बी के आप सभी नगरवासियों का निश्चित तौर पे परम सौभाग्य है कि आप लोगों ने जिस गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है, जो चलती फिरती देवालय है, उनकी महिमा सुना। और इस विशाल गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा जो देश के हर एक जनपद जिलों में जा कर के लोगों के मन मस्तिष्क में गौ माता की प्रतिष्ठा स्थापित कर रही है, ऐसे बड़े आंदोलन और अभियान के अंदर आप सभी लोग साक्षी बने। आप सभी लोगों को जैसे कि पता है
ये जो गौ कथा है इसका जो मूल आधार है वो है दिव्य धेनुमानस ग्रंथ। ये जो ग्रंथ है इसको आप सामान्य कोई पुस्तक मत समझिएगा। इस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने 1 वर्ष तक अखंड तपस्या की है। हिमालय के श्यामवन जंगल में बिना पादुका के चप्पल के गौओं को चराते थे 1 साल तक। आप लोगों में से कोई आना चाहे तो हिमालय में है चौपड़धार करके एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है, हजारों फुट ऊपर, जहाँ पे कई सैकड़ों गौ माताएं हैं। वहाँ पे 1 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव ने नंगे पैर गौ माताओं को चराया। जब गाय माता खड़ी रहती थी तो खड़े रहते थे, बैठती थी तो बैठते थे। उसके फलस्वरूप गौ माता ने आशीर्वाद वरदान रूप में ये दिव्य धेनुमानस ग्रंथ दिया है और अपना पद चिन्ह भी दिया है। तो ये ग्रंथ जब भारत के अंदर पहली बार साल 2008 उत्तराखंड के परेड ग्राउंड से गौ कथा का हुंकार हुआ तो लोगों को ऐसा आश्चर्य हुआ कि क्या देश में अब गायों की भी कथा होगी। लेकिन आज आपको आश्चर्य होगा कि आते आते 2016 तक पूरे भारतवर्ष के अंदर करीब 5000 से भी ज्यादा गौ कथा वक्ता इस दिव्य धेनुमानस ग्रंथ के प्रेरणा से बन चुके हैं। इसलिए इस ग्रंथ ने भारत के अंदर एक विशेष क्रांति लाई है। ये ग्रंथ देवीय शक्तियों के प्रेरणा स्वरूप वरदान रूप से प्रदान हुआ है। इसलिए इस ग्रंथ को जरूर आप लोग अपने घर पे ले जाएं और जो पूजा स्थल है जो इसको पढ़ सके वही ले जाएं, स्पष्ट रूप से कह दें आपको। और जो पूजा स्थल है उस स्थल पे इसको रखें और सब परिवार आप इसकी ज्यादा नहीं 2 चौपाई पढ़ के आप घर से बाहर निकले, आप पाएंगे कि आपका वो कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण होगा। घर में प्रेम, शांति और संस्कार की स्थापना होगी। दूसरा निवेदन है कि यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं जो अपने मोबाइल में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा का ऑफिशियल पेज है उसके साथ जुड़े और इस आंदोलन को अधिक से अधिक आप आज की तकनीकी का सदुपयोग करते हुए इसको आगे प्रेषित करें, क्योंकि ये कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। ये देश की दशा और दिशा को बदलने निकला हुआ है। आज भी ये देश की आजादी गाय की कर्जदार है, जैसे गुरुदेव ने बताया। लोग भूल गए देश की आजादी का जब दिन आता है तो लोग 15 अगस्त को 26 जनवरी को गाने बजाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश की आजादी जो है वो आज भी गाय की कर्जदार है। गाय के कारण ये देश आजाद हुआ था, लेकिन केंद्र से लोगों ने गाय को हटा दिया। इसलिए इस विशाल आंदोलन अभियान के अंदर जो अपने सहयोग की इस विशाल आंदोलन रूपी आहुति यज्ञ के अंदर अपने सहयोग की आहुति दे रहे हैं, निश्चित तौर पे गौ माता आप लोगों को ये सहयोग के बदले 100 गुना लौटाएगी। इसलिए परमात्मा ने आपको जिन जिन चीजों से सामर्थ्यवान बनाया है, सक्षम बनाया है, हमारा निवेदन है कि आप सारी वो योग्यता, क्षमता, कुशलता आप इस आंदोलन को सफल करने के लिए लगा दें, क्योंकि ये आंदोलन इस भारत को वास्तविक भारत बनाने के लिए निकला है। क्योंकि भारत के अंदर जो आज व्यवस्था है वो आप सभी लोग देख रहे हैं। इसलिए इस अभियान 18 फरवरी 2018 को आप लोगों ने संकल्प किया है कि आप सभी लोगों को दिल्ली के अंदर पहुंचना है, हजारों संख्या के अंदर, क्योंकि 28 फरवरी का आंदोलन शांतिपूर्वक था और अब ये जो आंदोलन है ये देश के अंदर एक विशेष क्रांति लाएगा और भारत के अंदर भारतीय संस्कृति की स्थापना करेगा। इसी के साथ सभी लोगों को जय गौ माता, जय गोपाल।